सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, 8 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम, वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। डियर स्टूडेंट, रोहित इज द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 8th। रोहित, प्यारे विद्यार्थियों, रोहित जो है क्लास 8th के सभी सेक्शंस का मॉनिटर है। ही वॉन्ट्स टू कंडक्ट ए प्रेयर एट द असेंबली एरिया ऑफ हिज स्कूल। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित कराना चाहता है। ही वॉन्ट्स द स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज इज एज मच एज द नंबर ऑफ रोज इन ए रो। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितनी छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्ति की हो। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 1764, देन हाउ मैनी रोज विल रोहित मेक? लेट्स हेल्प रोहित इन दिस वर्क। तो ये पूछा गया है कि यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा। आओ हम रोहित की इस काम में मदद करते हैं। लेट्स डू, आओ करें। ठीक है, स्टेप 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, जो पंक्तियों की संख्या है बराबर एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, मतलब जितनी पंक्तियां होंगी उतनी ही छात्रों की संख्या होंगी, क्योंकि वो जितने बच्चों की संख्या लेगा उतनी ही पंक्तियां बनाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है बच्चों 1764। तो स्टेप 2 होगा लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम लिख लेंगे x। स्टेप 3 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की कुल संख्या हो जाएगी x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जितनी संख्या है, ठीक है, जितनी रोज की संख्या उतनी विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक रो में। तो x स्क्वायर कितना रखेंगे 1764। अब ये स्क्वायर यहाँ चला गया तो इसका अंडर रूट कितना आ गया 42। तो x बराबर हो गया बच्चों 42। तो ये सॉल्व हो गया। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, प्रत्येक रो में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है 42। ठीक है, अब आगे देखते हैं। स्टेप 2 चेक वेदर एनी नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। ये चेक करने के लिए कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसकी जांच कैसे करेंगे हम। नंबर 1, फैक्टराइज गिवन नंबर इनटू प्राइम नंबर। हमें क्या करना है, संख्या के गुणनखंड करने। मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हमें उनके जोड़े बनाने सभी गुणनखंडों के। इफ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज पेयर, नो वन इज लेफ्ट अनपेयर्ड। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके सभी गुणनखंडों का जोड़ा नहीं होगा। अगर पूर्ण संख्या है तो जोड़े बन जाएंगे, नहीं है तो नहीं बनेंगे। टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दीज, वी विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। स्टेप 4 में क्या करना है हमें, तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाए। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या ले, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, देखिए कैसे करना है वो यहाँ समझते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 68,600 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 68,600 को गुणा करने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो आंसर करेंगे हम, ए नंबर in which all prime numbers exist in pair after factorization, then the number is perfect square and otherwise not a perfect square। पूर्ण वर्ग वह संख्या है जिसमें गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक गुणनखंड का जोड़ा हो। स्टेप 1 है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 68,600, हमें इसके गुणनखंड निकाल लेने। ठीक है, इसके गुणनखंड ये आ गए हमारे पास 2 × 2 × 2 इंटू 7 × 7 × 7 इंटू 5 × 5। लेट्स मेक पेयर ऑफ फैक्टर। अब हम इनके पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये हो गया,
एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये हो गया, हमारे पास ये पेयर आ गए, हमारे पास क्या बच गए 2 और 7। ठीक है, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है ये। ठीक है, इट हैज़ नो पेयर्ड फैक्टर 2 और 7, नो पेयर शोन इन स्टेप 2। स्टेप 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 इज रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, इसलिए 14 वो सबसे छोटी संख्या आ गई बच्चों, जो 68,600 को अगर हम गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 and 7 equal to 14 to get 600 एज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्टेप 5 है मेक पेयर, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई दीज, वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा और ये हमें वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, लेट्स ट्राई दीज, इन्हें सॉल्व करके देखेंगे। अब हम ये और रह गया आपका, ये देख लेते हैं साइड में। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपको क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो हम यहाँ लिखेंगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999, स्क्वायर रूट ऑफ 999, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। स्टेप 3 में हमें क्या पता चला कि 31 से बड़ा है ये। ठीक है, 31 इज़ एन इंटीगर जस्ट स्मॉलर देन, ये एक इंटीगर है, पूर्णांक है जो इससे थोड़ा छोटा है। सो स्क्वायर ऑफ 31 का स्क्वायर कर लेंगे, आ गया 961, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 961 ही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लेट्स अस ट्राई दीज, आइए इसे समझ प्रयास करें। ठीक है, कोशिश करें इसे सॉल्व करने की। 3156 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contain as many plants as the number of rows. Find the number of rows and number of plants in each row. एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चे इसे ऐसे ही करेंगे, देखते हैं आगे कैसे करना है। क्वेश्चन लिखिए पहले तो, है ना, ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद लिखेंगे हम नंबर ऑफ प्लांट्स 3156, फिर नंबर ऑफ रो x, नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो x। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स यहाँ पर आपको लिखना है ये x इंटू एक्स, यहाँ पर आप लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर इतना लिखेंगे, एक्स के स्क्वायर इस पर अंडर रूट बन जाएगा, तो ये कितना आ गया 56.17, तो हम इंटीगर ही लेंगे, एक्स बराबर 56 आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th decided to collect money for COVID-19 fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. They donated rupees 2,601 in all. Find the number of students in the class. इसमें है 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितनी कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपये इकट्ठे किए गए तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही करना है हमें। देखिए हम करेंगे इसको इस तरीके से करेंगे, हम इसे चेक भी करेंगे बच्चों, ये हमें चेक करने का मेथड बताया हुआ था, पहले हम करके देखते हैं इसे। ठीक है, टोटल डोनेशन गिवन बाय स्टूडेंट्स 2601, डोनेशन गिवन बाय स्टूडेंट्स x मान लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स x मान लेंगे, ये भी हमें नहीं पता, छात्र द्वारा दिया गया दान। ठीक है, तो ये हो गया टोटल डोनेशन गिवन बाय स्टूडेंट्स x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आगे करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू
2601 एक्स का स्क्वायर इस पर आ गया तो ये अंडर रूट हो गया। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, किसका स्क्वायर रूट होता है ये 51 का, तो एक्स बराबर 51 हमारा आंसर आ गया। इसे हम चेक भी कर लेंगे इस सम्स को। इसको देखो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके 3 3 से जाएगा, फिर 17 17 से जाएगा। ठीक है, तो इसके पेयर बन गए 3 3 के 17 17 के, तो एक पेयर हमें 3 का मिल गया, एक पेयर यहाँ में 17 का। 17 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 51 ही आएगा। चेक करके भी देख लिया, हमारा आंसर ठीक है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्कशीट में, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 5400 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 5400 को गुणा करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं, फैक्टर करते हैं इसके। ठीक है, हमने इसे सॉल्व कर लिया। देखिए ऐसे फैक्टर कर लिए। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से चला गया ये। फिर इसके देखिए हमें पेयर मिल गए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर इसका ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब जो इसका पेयर नहीं बन पाया वो है 2 और 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी वो कौन सी संख्या है 6। अगर 6 को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सॉल्व हो गया सब। आपकी वर्कशीट भी सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।